आमतौर पर हम इस तरह की वीडियोस नहीं बनाते, लेकिन अब धारणा बन चुकी है। आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के त्यौहार पर लड़कियां या महिलाएं क्या खास करती हैं, यही जानने हम मौजूद हैं कलायत के कपिल मुनि महिला महाविद्यालय में। यहाँ की लड़कियों से जानते हैं कि उनका त्यौहार को लेकर क्या सोचना है। जिस तरह से रक्षाबंधन यानी रक्षा प्लस बंधन की जीवन भर उनका भाई उनकी रक्षा करेगा, तो ऐसे में एक धारणा ये भी निकल कर आती है कि क्या महिलाएं या लड़कियां खुद की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, या फिर इस त्यौहार को एक पौराणिक नज़रिए से देखा जाए। तमाम धारणाएं हैं, लेकिन लड़कियां इसको लेकर क्या सोचती हैं, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जो भाई बहनों में मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन बनाता है। मतलब इसमें हम आपस में तालमेल स्थापित होता है। रक्षाबंधन ऐसा फेस्टिवल है भी जिसमें जो भाई बहन है या कोई और भी जैसे मतलब उनमें आपस में जो संबंध है उसको मजबूत बनाता है। भाई मतलब भाई बहनों का एक प्यार का और मतलब कोऑर्डिनेशन का ये एक फेस्टिवल है। इसमें मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो सभी देशवासियों को मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करता है। और वही यूँ कहता है कि भाई बहनों को आपस में प्यार से रहना चाहिए, उनमें आपसी संबंध होना चाहिए और उनमें आपसी तालमेल होना चाहिए, जिससे वो अपने जो जीवन है उसकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो उनका सोल्यूशन आपस में कर सके। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है इसमें जो लड़की है, जो बहन है, वो एक सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। वो अपने भाई को राखी बांधती है तो वो ये महसूस करती है कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, मैं उसका अच्छे से सोल्यूशन कर पाऊँगी क्योंकि उसका भाई उसके साथ है। होना चाहिए वो अपने आप को इतना बोल्ड बनाए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि वो लाइफ में उसकी कोई भी सिचुएशन हो उसको हैंडल कर सके। मतलब एक लड़की है उसको शिक्षित भी होना चाहिए और वो अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है उसको हैंडल कर सके, उसको इस योग्य होना चाहिए। इस फेस्टिवल का मेन तो भाई बहन का रिलेशन, उनका रिलेशन मतलब बचपन से एंड तक आज भी हम देखते हैं कि इवन ओल्ड एज में भी भाई बहन का रिलेशन बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। शादी से पहले लेडीज़ लड़कियां होती हैं, वो अपने भाई को राखी अपने घर पे बांधती है, उनको तैयार करना, उनकी सब चीज़ों का ध्यान रखना, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाना वो ध्यान रखती है। शादी के बाद वो कहीं अपने ससुराल चली जाती है, वहाँ से वो कुरियर करती हैं अपने भाइयों के लिए राखी। तो इससे ये देखा जाता है कि भाई बहन का प्यार जो है ना, ज़रूरी नहीं कि एक सीमा तक सीमित है। दूर दराज के देशों में भी, फॉरेन कंट्रीज़ में भी लोग चले जाते हैं, वहाँ से भी राखियाँ आती है। तो एक जो रिलेशन बनाया जाता है ना, जैसे स्टार्टिंग इसकी वहाँ शूर्पणखा और कंस के उससे हुई थी कि शूर्पणखा ने अपने भाई को राखी बांधी थी कि वो कान्हा जी से युद्ध करेंगे तो उसमें बच जाएंगे। तो इस तरीके से एक वो रक्षा जो सूत्र होता है। और आजकल तो देखा जाता है कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारी मतलब अलग अलग राखियाँ, बच्चों के कंपटीशन होते हैं जिससे उनको बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि तुम्हें इस तरीके से इस फेस्टिवल का ध्यान रखना है, अपने भाइयों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। बहनों को ये समझाया जाता है कि वो हर भाई के लिए अपना स्टेप आगे रखे कि उनके फ्यूचर गाइडेंस के लिए उनकी हेल्पफुल हो, किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना है अपनी बहनों को। हर इंसान, हर लड़के को भी ये चाहिए कि वो हर बहन को हर लड़की को अपनी बहन की तरह समझे। ज़रूरी नहीं कि ये मेरी बहन है तो मैं इसी प्रोटेक्ट करूँगा। दुनिया में हर लड़की को अगर वो बहन से समझे तो लड़कियों के भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा कि वो फ्रीली अपने समाज में आगे निकल सके। ये बात तो है ही, क्योंकि आज का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा बन चुका है कि हर जगह ज़रूरी तो नहीं हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहेंगे। तो एक मोरल गाइडेंस होती है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उसको जो कराटे क्लासेस हो गया, कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी उसको सीखनी चाहिए कि वो आगे निकले और अपने आप को गाइड करे कि कोई उसे छूने की या उसके आगे पास आने की वो अपने आप को बोल सके। पहले इस चीज़ को दबाया जाता था, पर आज लड़कियों को ये भी अच्छा है कि गवर्नमेंट ने भी बहुत स्कीम्स निकाली हुई हैं। गवर्नमेंट भी बहुत लड़कियों को आगे लेके आने के लिए प्रोग्राम बनाती है जिससे वो अपनी सोशल और अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को ग्रो कर सके। और वैसे भी हम देख ही रहे हैं कि हमारे इतने ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें लड़कियां हर जगह ही आगे है, बॉयज़ से भी आगे निकल रही हैं, तो अच्छा है। तो भूल जाओ, क्या नाम आपका? नेहा। नेहा, रक्षाबंधन का फेस्टिवल आने वाला है, क्या सोच रखा आपने उसको लेकर?
मीनाक्षी है सर। रक्षाबंधन को लेकर क्या मानते हैं, किस तरह मनाते हैं आप घर पे? रक्षाबंधन को हम बहुत अच्छी तरह मनाते हैं और अपने भाई से हम बहुत प्यार करते हैं, अपने भाई की हम रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब लॉजिक क्या देखते हैं इसके पीछे? रक्षाबंधन, रक्षा प्लस बंधन, मतलब जीवन भर आपका भाई आपकी रक्षा करेगा, यही थॉट है? हाँ जी, भाई पूरी लाइफ हमारे भाई हमारी रक्षा करेंगे। हाँ जी, हमारी अब भी देखभाल करते हैं तो आगे भी करेंगे। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ आप मतलब खुद में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है अपनी रक्षा करने में? नहीं है तो है, फिर भी भाई की सपोर्ट तो होनी चाहिए ना। हाँ, यही बात बोल रहे हैं। सपोर्ट तो देखो होनी चाहिए, अब माता पिता की भी सपोर्ट होती है हमेशा से ही, लेकिन ज्यादा तो भाई भैया की होती है। सुष्मिता सिंह। सुष्मिता सिंह, क्या सोच है आपकी रक्षाबंधन के पीछे? रक्षाबंधन मतलब भारत का सबसे बेस्ट भाई बहन का मतलब त्योहार माना जाता है। और जहाँ तक मतलब हमें पता है कि भाई बहन का ना सबसे ज़्यादा झगड़ा भाई बहन का होता है और किसी का नहीं होता। और रक्षाबंधन के दिन मतलब भाई अपनी बहन को कोई गिफ्ट देता है या कुछ भी, मतलब हमारे गांव है जैसे उसमें तो सभी तकरीबन पैसे ही देते हैं, कोई गिफ्ट की कोई उम्मीद भी नहीं रखते भाई बहन से, भाई से कोई भी। और भाई कैसा भी हो, अच्छा बुरा भला जैसा भी है, वो मतलब रक्षाबंधन के दिन तो अपनी बहन को एक प्रॉमिस पक्का करता है। और मेरा इंडिया में लास्ट रक्षाबंधन है क्योंकि मैं 6 साल बाद आऊँगी कनाडा से। मैं सच्ची यही बात कहूँगी कि मतलब जिन बहनों के भाई भी नहीं है ना, उनको भी मतलब कोई भी अपनी बहन माने बस। थैंक यू। जिनकी बहन नहीं है उनको बहन मानने, ठीक है? हाँ। मुस्कान, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, क्या कुछ स्पेशल सोच रखा आपने इसके लिए? भाई को राखी मांगनी है, मिठाइयाँ बांटनी है। कोई सोच हो इसके लिए, कोई स्पेशल सोच हो कि आपका भाई उम्र भर आपकी रक्षा करे, आपकी बात माने, कुछ ऐसा कुछ भी सोच रखा दिमाग में? यस। अच्छा, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि उम्र भर वही आपकी रक्षा करेगा, आप समर्थ नहीं है खुद की रक्षा करने में? हाँ। ये तो क्या मानते हैं आप, कैसा होना चाहिए मतलब ये त्योहार? थोड़ा सा बताइए इसके पीछे, थोड़ा बहुत आपकी सोच। वो भाई बहन के बीच प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लड़ाई भी ना तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अपेक्षा भी रखती हैं अपने भाई से, भैया अगर मैं राखी बांधूं तो आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए वो? यस। क्या क्या डिमांड रखती हैं आप? जो वो दे वही। कुछ बड़ा नहीं? छोटे हैं ना वो भी। अच्छा। प्रियंका शर्मा। प्रियंका, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, क्या आप कुछ प्लानिंग है, क्या सोच रखा, कैसे मनाते हो आप? जैसे सिंपल तरीके से मनाते हैं गाँव में, तो ऐसे भाई को सुबह तैयार होकर भाई को राखी बांधते हैं मिठाई खिलाकर। अच्छा, क्या सोच होती है इसके पीछे? रक्षा बंधन मतलब रक्षा प्लस बंधन ने ये उम्मीद रहती है कि भाई तेरी उम्र भर रक्षा करेगा? हाँ जी, यही उम्मीद से करते हैं हम। अच्छा, मतलब इसका मतलब तो फिर ये हुआ आप खुद की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, भाई की जरूरत पड़ेगी आपको? भाई को स्पेशल फील भी तो कराना पड़ता है ना कभी कभी। अच्छा। इसलिए जरूरी नहीं है कि भाई को यही माने कि अब भाई ये रक्षा करेगा, खुद भी समर्थ होना चाहिए, लेकिन भाई को वैसे मनाते हैं तो करते हैं।